8:30 बजे हम दोनों साइकिल पर मंगू पीर की पहाड़ियों की तरफ जंगली बकरे की तलाश में रवाना हुए। थोड़ी मुसाफत तय करने के बाद हमें कैरियर पर बैठने की इजाज़त मिल गई। ज़रा देर बाद हाँफते हुए कहने लगे, अब आप पीछे बैठे बैठे आराम से पैडल मारिए, मैं हैंडल चलाता हूँ। ज़रा एहतियात से पैडल मारिएगा, कराची का ट्रैफिक बाउला है। हस्बुल हुक्म। हम उनकी कमर पकड़ के पैडल से जोर आजमाई करने लगे। साइकिल चलाने के इस तरीका का एक निहायत बारीक कानूनी नुक्ता उन्होंने ये बताया कि पुलिस डबल सवारी के जुर्म में दोनों में से किसी का चालान नहीं कर सकती। जो हैंडल पकड़े हुए है वो पैडल मारने का मुर्तकब नहीं, और जो पैडल मार रहा है उसका बकिया साइकिल से कोई कानूनी ताल्लुक नहीं। अगर आपको मजिस्ट्रेट ने 1 महीने की भी सजा की तो तखमीर के पाँव के नाखून खींच लूंगा और पैदल इलाका गैर में ले जाकर पुरसलार कत्ल कर दूंगा। साइकिल के वो तमाम फाजिल पुर्जे और आवाइशी तकल्लुफ़ात जिनका शुमार मैकेनिकी अयाशी में हो सकता था, खुद को सुपुर्दे खाक कर चुके थे। और देखने में अब ये ढांचा साइकिल का एक्सरे मालूम होता था। हैंडल पर न जाने कैसे एक आईना लगा रह गया था जिसका बज़ाहिर ये मसरफ मालूम होता था कि सवार को पता चलता रहे कि पिछला पहिया अभी तक साइकिल में लगा हुआ है या नहीं। पूछा, इसमें तेल क्यों नहीं देते आप? बोले, तेल देने में झंझट ये है कि फिर घंटी लगानी पड़ेगी। साइकिल के मिडगार्ड ही नहीं, ब्रेक भी गायब थे, लेकिन चलाने के बाद ब्रेक की कमी महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि साइकिल का जो पुर्जा जिस जगह था वहीं से ब्रेक का काम करता था। ताहम हमारे स्पुर्द ये काम था कि जैसे ही वो इशारा करें, हम जूते की एड़ी से नंगे पहिए को आगे बढ़ने से बाज रखें। 4-5 मील ब्रेक लगाने के बाद दाएं एड़ी कहीं झड़कर कहीं गिर गई। खान साहब ने बाईं एड़ी इस्तेमाल करने का इशारा किया तो हमें हुक्म अदूली के सिवा कोई चारा ना रहा। उस्तादी शागिर्दी अपनी जगह, लेकिन इससे तो आपको भी इत्तेफाक होगा कि एक पाँव से लगड़ाना दोनों पाँव से लगड़ाने से बेहतर है। वो जो पंजाबी मिसल है कि गधे का 1 मील और कमार का 1.25 मील, सो हम पर मील ब मील सादक आई। याराए जब्त ना रहा तो हमने शिकायत की कि कैरियर बहुत चुभ रहा है। बोले, आप मेरी सीट पर बैठकर देखें तो पता चले चुभना किसे कहते हैं। आपको मगालता हुआ है। आपके कोलों पर गोश्त नहीं है, ये दरअसल आप ही की जाती हड्डियां हैं जो आपको चुभ रही हैं। अगर आपके कोले होते तो आज ये नक्शा ना होता कि जरा पैंचा साइकिल की चेन में आ गया तो सारी पतलून उतर के टखनों पे आ रही। दरअसल आपके यहाँ कमर से लेकर टखनों तक पतलून के लिए कोई रोक है ही नहीं। खैर से अभी आपकी उम्र ही क्या है। इस सन में तो कोले नई फसल के पहले घर में खरबूजे की मानंद होते हैं। आपने लखतई नाच देखा है? खून हो जाते हैं। हमारी तरबियत निहायत पाकीज़ा माहौल में हुई है। जवानी में हमने मोर के नाच के अलावा और कोई नाच नहीं देखा। उतर कर रुकू में चले गए। फिर भी आप लोग खुश होते हैं तो मुजरे मुशायरे करवाते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लेकिन हम हर जज्बे की तर्जुमानी बंदूक से करते हैं। हमारे यहाँ फिल्म का कोई गाना या मुकालमा पसंद आए तो नाजरीन बातमकीन उसकी दाद पिस्तौल से देते हैं। डिश डिश डिशाऊं। हाल में जितने ज्यादा पिस्तौल चले इतना ही मालिक खुश होता है कि फिल्म हिट हो गई। गोली छत से टकराकर उल्टी तमाशाइयों को नहीं लगती। छत ऐसी बनाते हैं कि बारिश और गोली को गुजरने में तकलीफ ना हो। खान गुलाम कादिर खान। फरलांग भर मुकालमे के बाद हमने चुभन से बेकरार होकर खुद को हथेलियों के जैक पर उठा लिया तो कहने लगे, आप ये बंदरों की सी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अर्ज किया, बंदर में हमें इसके अलावा और कोई ऐब नजर नहीं आता कि वो इंसान का जद्दे आला है। दीगर अहवाल ये कि कैरियर का 1 इंच गहरा सांचा हमारे जिस्म पर नक्श हो चुका है और अब इसमें ऐसे कई कैरियर ढाले जा सकते हैं। दोनों हाथ छोड़कर ताली बजाई। फिर इस चर्मी मेख को जिस पर वो बैठे थे अपनी रानों से दबाते हुए अपने दादा गुलाम कादर खान का किस्सा सुनाने लगे कि उन्होंने एक दफ़ा अपनी रानें भेज कर एक मुंह जोर घोड़ी की पसलियां तोड़ दी थीं। हमने कहा, आपके दादा जानी मरहूम? किता कलाम करते हुए बोले, दादा जानी? जान का क्या मतलब? आप रेख्ती कब से बोलने लगे? वो खान इब्ने खान था। आपके दादा खान और अब्बा खान मरहूम तो बहुत गयूर और खूनख्वार होंगे। तलवार जी नहीं, बंदूक के धनी होंगी। मूंगफली की शंगरफी झिल्ली उतारते हुए बोले, इस शक में आपको शुबा क्यों होता है? एक दफा का जिक्र है। मेरा दादा मौजा नवाक अली तहसील सवाबी जिला मर्दान में, नोट कर लीजिए, ये खित्ता तंबाकू का दिल है।
پھر نہ کہیے گا کہ میں تمباکو کے متعلق کچھ بتا کے نہیں دیتا۔ ہاں تو میرا دادا خان غلام قادر خان موزہ نواک علی میں سڑک پر گولی کھیل رہا تھا، اردو والی کچی گولی نہیں، اصلی کانچ کی گولی، 7 سال کا تھا۔ اتنے میں انگریز ڈپٹی کمشنر سفید گھوڑے پر سوار آ نکلا۔ تخمینیشکر نے بڑے توقین ابیز لہجے میں اپنے اردلی کو حکم دیا کہ اس ڈیم چھوکرے کو ہمارے راستے سے ہٹا دو۔ میرا دادا غصے سے کنداری انار ہو گیا۔ یہ بندوق تو خیر گھر پر تھی، آؤ دیکھا نہ تاؤ، گلے میں لٹکی ہوئی گلیل میں وہی شیشے کی گولی بھر کر ایسی تاک کے ماری کہ ٹھیک نشانے پر، یعنی تخمیر کی دائیں آنکھ میں جا کر بیٹھ گئی، اور ایسی فٹ ہوئی کہ نکالے سے نہیں نکلی۔ تمام عمر وہی لگائے پھرا۔ ہم نے پوچھا اس زمانے میں نواک علی میں ورجینیا تمباکو پیدا ہوتا تھا؟ جواب ملا وہ شیر دل اور غیرت مند پٹھان تھا۔ ایک دفعہ کسی کام سے درہ گیا، وہاں ایک حجرے کے سامنے چارپائی پر شمروز خان چادر تانے کے لولا کر رہا تھا۔ میمد قبیلے کا سردار اور قدیم شناسہ تھا۔ میرے دادے نے سلام کیا، مگر اس نے لیٹے لیٹے ہی بخیر راغ لے کہہ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ قبائلی آداب کے مطابق تعظیم کو نہ اٹھا۔ میرا دادا اس خطک سے بہت کبیدہ خاطر ہوا۔ اس کے 2 ماہ بعد کا ذکر ہے، بارش کے دن تھے۔ دادا خان غلام قادر خان کچی سڑک پر کھڑا خوانین سے ہنس بول رہا تھا کہ سامنے سے شمروز خان کیچڑ میں پھچا پھچ کرتا آتا ہوا دکھائی دیا۔ دادا وہیں چادر اوڑھ کر کیچڑ میں لیٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا غلام قادر خان خیر تو ہے؟ دادا نے جواب دیا اس کا کھانا خراب ہو، شمروز خان نے مجھ سے لیٹے لیٹے ہاتھ ملایا تھا، میں بھی لیٹے لیٹے ملاؤں گا۔